कैसे ये पूछा? नो सुना है भगवान से कोई रिश्ता बनाना पड़ता है, इनके साथ में क्या रिश्ता बना लूं? तेरे मना रहे सो बना ले, तुम्हारा सहायक स्वामी सखा तुम के नाथ हमारे, जो चाहे सो बना ले, कोई रिश्ता मान लेगा भगवान। अच्छा फिर मीरा ने फिर कहा सर हमसे इनको मैं अपना पति मान लूं? मान ले, भगवान को पति मानने में कोई दोष नहीं है, तू पति मान सकती है, पति मान जाए। मीरा ने उस पत्थर के टुकड़े को भगवान माना और भगवान माना, और भगवान ही नहीं माना बल्कि इसको पति भी माना। पति के साथ में रास और नाच करने का उसका मन होता था, और गिरधर गोपाल उसके लिए रास करने आता था और नाच करने आता था गिरधर गोपाल। और गिरधर गोपाल के बारे में केवल भावुकता की बात नहीं है, राणा ने जब जहर का प्याला भेजा, जहर पीने का समय आया तो मीरा ने कहा, तो गिरधर गोपाल ने कहा हमारी मीरा सांप उसका जहर नहीं पी सकती, जहर हम पिएंगे और पानी मीरा पिएगी। मीरा ने पानी पिया और जहर जो था वो सब गिरधर गोपाल पी गया। और सांप का पिटारा जब भेजा गया तो सांप के पिटारे से जो जहरीले सांप थे, गिरधर गोपाल ने कहा उंगली काटिए हमारी, मीरा को मत छूना। मीरा भी सांप से खेलती रही, बड़े जहरीले सांपों से सारे दिन। और शाम का वक्त आया तो उन्होंने पिटारे में बंद करके सांप चले गए और सारे दिन खेलती रही और जहर मारते रहे, बराबर काटते रहे। सांप का कटा हुआ तो गिरधर गोपाल के यहाँ जहर चला गया। ये हो सकता है? हाँ बेटे हो सकता है, जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है। गिरधर गोपाल की शक्ति, गिरधर गोपाल बहुत बड़ा आदमी है, बहुत शक्ति है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए गिरधर गोपाल है क्या। वो जो गिरधर गोपाल था अभी भी एक कोने में पड़ा हुआ है, पत्थर का टुकड़ा, कोई शक्ति नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार कैसे आता है? चमत्कार आता है जैसे श्रद्धा से। उन्होंने उस पत्थर के ऊपर श्रद्धा और श्रद्धा को पी करके वो पत्थर का टुकड़ा इतना समर्थ हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस की काली, रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा को पी करके इतनी जबरदस्त हो गई कि विवेकानंद जब गए तो उन्होंने कहा इस काली से मांग, अपनी काली से मांग, नौकरी हमारे पास नौकरी नहीं है। काली को देखने के लिए गया, जमीन से लेकर के आसमान तक फैली हुई काली, आपकी तरीके से ज्वाला बखेरने वाली काली को उसने विवेकानंद ने देखा, कांप गया। ये बड़ी काली हमको दिखा सकते हैं आप? नहीं बेटे, हम नहीं दिखा सकते। वो रामकृष्ण परमहंस की काली थी और वो दिखाई पड़ते थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की काली देखी थी। दक्षिणेश्वर मंदिर में जो रानी रासमणी ने जो पत्थर की मूर्ति बनाई थी वो तो अभी भी रखी है, पहले भी रखी थी, अभी भी रखी है। उसके अंदर कोई करामात है बेटे? कोई करामात नहीं है। उसके अंदर पत्थर है जैसे और जगह मंदिरों में रखे हुए, वहां भी रखे हुए हैं, जैसे पुजारी और जगह पूजा करते हैं वहां भी रखे, उसमें कोई करामात नहीं है। तो करामात वाली देवी कौन सी थी? करामात वाली देवी रामकृष्ण परमहंस की थी। रामकृष्ण परमहंस ने की कैसे गई बेटे? रामकृष्ण परमहंस ने पैदा की। रामकृष्ण परमहंस की बेटी थी काली, रामकृष्ण परमहंस की बेटी, हाँ बेटी, माँ तो कहता था, वो कहने की दृष्टि से बेटी थी, लेकिन असल में वो बेटी थी। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी श्रद्धा से उसको पैदा किया, इसलिए वो पैदा करने वाला था। और मीरा का जो था गिरधर गोपाल कौन था? गिरधर गोपाल बेटे मीरा का बेटा था, पति था नहीं था, पति बेटा था। उसने अपनी श्रद्धा से गिरधर गोपाल पैदा किया, गिरधर गोपाल को जन्म दिया। और जब मीरा मरी तो गिरधर गोपाल मर गया, साथ ही उसके दफन हो गया। अब वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा है जाने का कोने में, और वो रामकृष्ण परमहंस की देवी काली जहां की जहां पड़ी है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। तो कहां से चमत्कार आया? उस भक्त की श्रद्धा से आया। हम गोबर में से गणेश पैदा कर लेते हैं, और एकलव्य भील की कथा आपने सुनी होगी। मिट्टी के टुकड़े में से द्रोणाचार्य पैदा किया था, इतना बड़ा द्रोणाचार्य किया था जो असली द्रोणाचार्य से बड़ा, असली द्रोणाचार्य जो बताने और सिखाने में समर्थ हो सका, उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान था वो द्रोणाचार्य जो मिट्टी का बनाया हुआ था। तो साहब वो क्यों बड़ा हो गया? उसको बड़ा विद्या क्यों जाती थी? क्योंकि वो मिट्टी का बनाया हुआ था। कौन सा वाला? द्रोणाचार्य हाड़ का मांस का था, और वो जो मिट्टी वाला द्रोणाचार्य था वो श्रद्धा का बनाया हुआ था। श्रद्धा में शक्ति होती है, श्रद्धा की बराबर बड़ी शक्ति दुनिया में कहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर प्रवेश करना है, आध्यात्मिकता के चमत्कार देख रहे हो, तो आपको एक शक्ति का उत्पादन करना ही पड़ेगा, जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा अगर आपने पैदा नहीं की है तो मैं आपसे ये कहता हूं, आपका श्रम बेकार चलाता जाएगा। आप मंत्र के हरूफों का चमत्कार देखना चाहेंगे तो मैं कहता हूं मंत्रों के अक्षरों में कोई चमत्कार नहीं।
अगर आप ये देखना चाहते हो हमें किसी देवी देवता के पत्थर में खिलौने में कोई चमत्कार है, तो मैं कहता हूँ आपसे किसी देवता में के पत्थर में कोई चमत्कार नहीं है। इन सब देवताओं में बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े चमत्कार रहे होते हैं। तो देख मोहम्मद गजनवी का तुझे किस्सा बताता हूँ। मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान में आया। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर उन दिनों सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ के मंदिर में जाकर के उसने मोहम्मद गजनवी ने पंडितों को बुलाया, पुजारियों को बुलाया। उन्होंने कहा हम आपके मंदिर को, इसकी जो मूर्ति को हम तोड़ेंगे। पुजारियों ने ये कहा आप इसको मूर्ति को मत तोड़िए, इसके बदले में हम आपको पैसा दे देंगे, इस मूर्ति को पड़ा रहने दीजिए, जो कहते हैं उसको मत तोड़िए। उन्होंने कहा हम तोड़ने की वजह, ये वजह है कि जो आप ये कहते हैं मूर्ति में चमत्कार है, मूर्ति में करामात है। अगर चमत्कार और करामात है तो जो सेवा करने वाले, पूजा करने वाले को निहाल कर सकती है, भक्ति दे सकती है, शांति दे सकती है, कोई चमत्कार दिखा सकती है, तो हमको नुकसान तोड़ने पर ये मारेंगे जरूर हमको और हमारा नुकसान जरूर करेंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं कि इस मूर्ति में कोई चमत्कार है तो हम इसको तोड़ते हैं और ये हमारा नुकसान करें। तो नुकसान कर देंगे तो हम मान लेंगे, फिर हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना बंद कर देंगे। और हम ये देखना चाहते हैं कि हम ये शंकर भगवान जो हिंदुओं के हैं हमारा कोई नुकसान कर, तो बहुत समझाएगा। उसने नहीं माना, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं तो एक खोज करने वाला आदमी हूँ और नुकसान खाने को तैयार हूँ, इसलिए मैं तो तोड़ूंगा जरूर, मानूंगा नहीं। मैं आपके पैसे से मानूंगा, किसी तरीके से मानू। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लेकर के 4 टुकड़े किए और 4 टुकड़े दे करके कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा शायद नुकसान के इंतजार में, उसने कहा अभी और जगह में भेज देता हूँ ताकि ये नुकसान कर सके हमको। उन्होंने 4 मस्जिद हैं जो अरब देशों में के बड़े जगहों में लगी हुई हैं, जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, जहाँ जूते उतारे जाते हैं, वहाँ जूते उतारने की जगह पर वो शंकर भगवान के 4 टुकड़े गड़े हैं। 4 जगह, एक काबा में गड़ा हुआ है, एक कंधार में गड़ा हुआ है, काबुल में गड़ा हुआ है। 4 मस्जिदों के वहाँ जहाँ जूते उतारे जाते हैं वो सोमनाथ का मंदिर का टुकड़ा गड़ा हुआ है। कोई चमत्कार नहीं होता बेटे, कोई चमत्कार नहीं होता। तो फिर तो पूजा करते हैं आप बेटे, बड़ा भारी चमत्कार, मूर्ति की बराबर चमत्कारी नहीं। मैं अपने दीपक पर जब बैठता हूँ, जब दीपक पे ऊपर जप करने के लिए बैठता हूँ खंड दीपक पर, तो अलाउद्दीन का चिराग मैंने सुना। विक्रमादित्य के वीरों के बाबत हमने सुना है, विक्रमादित्य के वीर थे, बड़े चमत्कारी थे। और हमारा अखंड दीपक उसी तरह का चमत्कारी है। तो हमारा दीपक हम जला लेंगे तो बेटे तेरा दीपक काम नहीं करेगा। तेरे दीपक से तो किताब पढ़ने काम हो जाएगा और कोठी में सुगंधी हो जाएगी और खुशबू आ जाएगी। और आपके दीपक में, हमारे दीपक में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे दीपक में घी नहीं जलता है, हमारे दीपक में जलती है श्रद्धा। श्रद्धा जलती है, हमारी श्रद्धा जलती है। और श्रद्धा का चमत्कार और श्रद्धा का आलोक है। आपके पास श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा के अभाव के बिना उपासना के फल नहीं आ सकते, उपासना के चमत्कार नहीं आ सकते। श्रद्धा पैदा करती है, श्रद्धा भगवान को पैदा करती है, श्रद्धा मंत्र में शक्ति पैदा करती है। श्रद्धा का फल देखा नहीं आपने? श्रद्धा का निश्चयात्मक फल नहीं दिखाते। झाड़ी में से सांप पैदा होता है, रस्सी का सांप बच जाता है, काट खाता है और आदमी मर जाता है ऐसे, उसकी वजह से श्रद्धा से एक घटना है गांव वालों में। एक आदमी था पहलवान, उससे हुआ मरघट में जाकर के 3 बार रात को तो हम एक भैंस से नाम देंगे तो अच्छा लग, मैं जाता हूँ मरघट में गया, कटोरा ले गया, कील लेकर के रात को अंधेरा समय था, मरघट में रहता है भूत, मत जाना नहीं, मैं तो भूत को देख लूंगा क्या होता है। बस भूत में क्या हुआ कि धोती जमीन पर रखी और धोती पर कील रखी, उसे देर रात में दिखी नहीं, हथौड़ी मार दी, बस वो कील उसमें घुस गई जमीन में और वो धोती उसमें फंस गई। जो उठा तो भूत ने पकड़ लिया, धोती पकड़ लिया करके किया, बस उसका वहीं हाथ फेर लिया, वहीं पकड़ लिया। सिद्धा जानता ये हिंदुस्तान में आते हैं भूत कहाँ से आते हैं बेटा, बता कहाँ से आती है भूत? अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं, सारी दुनिया में कहीं नहीं है भूत। हिंदुस्तान में कहीं चला जाए, सारी दुनिया में सब बीमारी मिल जाएगी, खांसी मिलेगी, बुखार मिलेगा, दर्द मिलेगा, जुकाम मिलेगा, सब बीमारियां मिलेंगी। तो कहीं भी सारी दुनिया में चक्कर काटिया, ये पूछा क्यों साहब आपके यहाँ भूत आता है क्या? इनसे हमारे यहाँ तो भूत नहीं आता। भूत कैसा होता है? भूत ऐसा होता है जैसे छेक आती है, ऐसे भूत आता है। हमारे यहाँ तो आता है, यही देखा नहीं। तो कहाँ रहता है? हिंदुस्तान में रहता है। कहाँ से आता है भूत? जरा बताएं कहाँ से आता है भूत? शंका डाइन और मनसा भूत, हमारी शंका आया भूत आया, खटखटा जाता है। कहाँ से आता है? हमारे पेट में से निकलता है, और भूत वैसे दिमाग में से निकलता है। भूत ऐसा डराता है बेटे, बीमार कर देता है आदमी, प्राण ले जाता है भूत। हमारे सही है, बिल्कुल सही। भूत के बीमारों को हमने मरते देखा, भूत से कमजोर होते देखा।
भूत से दिमाग खराब होते देखें तो ऐसा ये बात सही है, बिल्कुल सही कि कहाँ जाता है भूत, दिमाग में से निकलता है। शंकर डायमंड सब झाड़ी में से भूत निकलते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं आदमी के विश्वास के श्रद्धा के चमत्कार बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले फ्रांस में एक फांसी दी गई थी, फ्रांस में फांसी दी गई थी मनोवैज्ञानिकों ने। तो उनसे ये कहा लोग, उनसे गवर्नमेंट से, एक फांसी हम अपने ढंग से देना चाहते हैं, आप एक फांसी के लिए हमको हुक्म दे दीजिए ताकि एक फांसी हम लगा सकें। अच्छा तो आप लगा लीजिए। उससे कहा फांसी लगने वाले से, आपको नए तरीके से हम फांसी लगाना चाहते हैं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। पुराना तरीका तो यह है कि बिजली का बटन दबाते हैं और आप जल जाते हैं, सीधा तरीका है। और आप हम नए फांसी लगता है लगाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे? उसने पूछा, इसने कैदी ने। उन्होंने कहा बस हम जरा सा काम करेंगे, आपकी एक नस काट देंगे और नस काटने से खून निकल जाएगा आपका, बस धीरे धीरे खून निकलता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब हम नस काटेंगे उस वक्त भी आपको सुन्न कर देंगे, आपको कुछ पता नहीं, जरा भी कष्ट नहीं होगा और आपका 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर प्राण निकल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है आपको? रस्ते में से तो आपकी गर्दन लंबी हो जाएगी और आपको घुटन होगी, कुछ नहीं, आप शांति से पड़े रहेंगे, खून निकलता रहेगा, आपकी मौत हो जाएगी। कर दीजिए सब जो अच्छा है, इसमें हमको कष्ट कम होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। अच्छा, उसकी आंखें बंद कर देंगी, उस कैदी को सुला दिया गया। मनोवैज्ञानिकों ने ये तरीका बनाया, उसकी नस के बराबर एक जरा सा नस्तर लगाया, जरा सा झूठ मूठ, जिसमें से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली, खून ही नहीं निकली। एक ऊपर से ट्यूब तबड़का लेकर के जिसमें जरा सा गर्म शरीर के खून के टेम्परेचर का गर्म पानी आता था, उसके पास छिड़ा दिया और वहीं से वो पानी बह करके और चलने लगा और नीचे से टप टप गिरने लगा। सब डॉक्टर खड़े हो गए, ऐसा किस तेजी से खून जा रहा है? अभी तो ज्यादा जा रहा है साहब, अभी थोड़ा निकला। अच्छा अभी और जरा नस का मुंह थोड़ा कर दो भाई, जल्दी निकलेगा, बेचारे को बहुत देर लग जाएगी। जैसा अच्छा अभी और करते हैं, और नस को मुंह चौड़ा कर दिया, क्या कर दिया, कितना खून जमा हो गया? अभी तो साहब थोड़ा हुआ है, पावर खून हो गया। अरे कितनी देर हो जाएगी? अभी साहब 2 घंटे में सब खून निकलेगा, जल्दी नहीं निकल सकता। अच्छा अब कितना खून निकल गया? 1 पौंड निकल गया। अच्छा तो अभी तो और है कुछ, अभी 2 घंटे और लग सकते हैं। हाँ साहब 2 घंटे और लगेंगे। कितनी नबज देखना, नबज तो बहुत कम हो गई। और हार्ट भी कम हो गई। क्या होगा? सिर, अरे सिर की इलेक्ट्रिसिटी तो गायब हो गई, तो मरेगा। ऐसे कहते रहे, तरह तरह की बातें कहते रहे और रोगी सुनते हक्का बक्का होता रहा, फट मृत्यु। ये हो सकता है, हो सकता है आदमी को, हो सकता है। अब आपको मालूम नहीं है श्रद्धा किसे कहते हैं। हमारे मस्तिष्क पर जो हावी है शक्ति, बहुत दिन पुरानी बात है, जब ये कहे हकीम जी कहते थे बीमारियां कहाँ से आती हैं, बात पित्त कफ में से आती हैं, हकीम जी कहते थे। कौन से पुराने वाले हकीम जी? और नए डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बीमारियों के कारण है वायरस कैसा होता है? वायरस खिला होता है, छोटा सा खिला होता है, ठीक है, वो क्या है, चका पड़ता है, पेट में घुस जाता है, फिर खून में घुस जाता है, फिर वो काटना शुरू करता है, काटते आदमी तो हावी हो जाता है। तो कितना बड़ा होता है वायरस? इतना बड़ा होता है जितना बड़ा भैंसा, ऐसा भैंसा हावी हो सकता है, इतना बड़ा होता है। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे तो बेटे, बहुत छोटे को हम अकल ठीक कर देंगे, बहुत छोटे को तो ऐसे मसल के फेंक देंगे, वो वायरस नहीं कर सकता। कौन कहता है? अब नई थ्योरी, आज की थ्योरी यह है, सारी बीमारियां आदमी के दिमाग में से पैदा होती हैं। हमारा चिंतन हमारे शरीर, सारे शरीर पे हावी है। हमारा अचेतन मन हमारे सारे शरीर की मशीन को चला रहा है, और हमारा अचेतन जिसमें पाप, ईविल और दूसरी तरह की बुराइयां जो जम जाती हैं, बस वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सारे शरीर पे हावी होती हैं। और अब हमारा वही काम करता है। वो भी थ्योरियां पुरानी पड़ती जाती हैं, जिसमें हम ये कहते थे कि पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है, मिट्टी से कम हो जाता है, मुख से हो जाता है। बेटे अगर ये बात सही नहीं होती, अब तक किसी डॉक्टर ने किसी एक मर्ज का इलाज जरूर निकाल लिया। तो कोई ऐसा डॉक्टर हो ये कह दे एक मर्ज को अच्छा कर देता हूँ, एक मर्ज अच्छा कर देता हूँ, तो मैं उसको 1 लाख रुपया प्रतिदिन दिलवाने को तैयार। एक मर्ज अच्छा कर दे, खांसी अच्छी कर देता, खांसी का पक्का, एक खांसी की दवाई लिया, बस मैं 1 लाख रुपया से मुझसे ले जाकर रोज सवेरे खांसी अच्छी कर दिया कर। ये महाराज जी है तो तुक्का है, तुक्का मारता है, देखा दवाई नहीं दी महाराज जी। दवाई होती अभी होम्योपैथ के पास, कभी हकीम जी के पास, कभी एलोपैथ के पास, दुनिया भर में चक्कर काय काटता, किसी के पास नहीं है बेटे। ऐसे ये सिर तुक्का चल रहा है सारा। तो फिर महाराज जी बात क्या है? अब जो नई थ्योरी आई है मुझे समझ में आती है, डॉक्टर रंगपुरे की एक पुस्तक है, अभी भी आई है, मराठी की है,
ना मुझे ध्यान दे। नाम ध्यान है, उसमें ये लिखा है कि सारी बीमारियों का कारण आदमी का दिमाग, आदमी की समझ, आदमी की अकल, आदमी के विचार हैं और आदमी का चरित्र और आदमी की निष्ठा और आदमी का विश्वास है। सब मनुष्य का न केवल मानसिक, न केवल आध्यात्मिक, बल्कि शारीरिक भी ढांचा, पारिवारिक ढांचा उसकी अकल पर टिका हुआ है। अकल पर टिका हुआ है। इसके बारे में कभी खंडों में लेख भी पढ़ते रहते होंगे। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि ये जो श्रद्धा है आदमी की विचारणा है, आदमी के जीवन पर छाई रहती है और आध्यात्मिक जीवन पर भी छाई रहती है। आध्यात्मिक महानताएं उसी से बढ़ती हैं। श्रद्धा मयोयम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स। आदमी कुछ नहीं, ये आदमी केवल अपनी श्रद्धाओं का जखीरा है। आपने अपने आप को दरिद्र मान लिया है तो आप वास्तव में दरिद्र हैं, और आपने आपको घटिया और दुखी मान लिया है, वास्तव में ईमानदारी से आप दुखी हैं और दुखी रहेंगे। और जिस दिन आप ये मान लेंगे हम दुखी नहीं है, मैं कहता हूं आपको दुख छू भी नहीं सकेगा। ये श्रद्धा की शक्ति है, श्रद्धा की चमत्कार मनुष्य के जीवन के लिए इतने महान है कि मैं क्या कह सकता हूं। मेरे गुरु ने मेरी उपासना में श्रद्धा के तत्वों का समावेश कर दिया, और समावेश करने के कारण हमारे मंत्र शक्तिवान, हमारी उपासना शक्तिवान, हमारे ध्यान शक्तिवान, हमारी गायत्री शक्तिवान, हमारे अनुष्ठान शक्तिवान। उसके साथ में जुड़ा हुआ जो तत्व है, श्रद्धा का तत्व जुड़ा हुआ है। श्रद्धा का तत्व अगर आप जो पढ़ पाए तो आपके जीवन में मजा आ जाए। और आप देखें कि आपकी गायत्री कितनी सार्थक होती है, उतनी शक्तिवान होती है जितनी कि हमारी गायत्री सामर्थ्यवान होती चली गई। हमको बड़ा विश्वास है, देखिए हमको अटूट विश्वास और हमको अपार विश्वास। उनको अपनी मंत्र पर विश्वास है, अपनी गायत्री पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है। विश्वास इतना गहरा विश्वास, ये मूढ़ विश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, विवेकपूर्ण विश्वास है और विचारपूर्ण विश्वास है। और ये सिद्धांतों के प्रति विश्वास है, और ये आदर्शों के प्रति विश्वास है, और बड़ा गहरा विश्वास। इससे ज्यादा गहरा विश्वास मैं नहीं जानता किसी का भी किसी पे होगा क्या। ये अपने गुरु और अपने मंत्र पर बहुत विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। उपासना में कितना फल देता है, छोटा सा वर्णन करना चाहूंगा। एक थे कोई व्यक्ति, उनको एक ऐसी दवाई मिल गई कि बीमारों से कहते थे आप एक कटोरी भर के पानी लाइए, एक बूंद आपको पानी हम डाल देंगे दवाई में और आप पिया ना, आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। सवेरे से मरीज आते, ढेरों मरीज आते, बस एक कटोरी पानी लाते और वो स्वामी जी एक बूंद पानी डाल देते, पीने के बाद में हजारों की बीमारियां अच्छी हो जाती। छाती फैल गई, यश फैल गया, हजारों आदमी इनके दरवाजे पर खड़े रहे सवेरे शाम तक, बड़ी दवाई है इनके पास, सारी दुनिया में छाती फैल गई। उनके जो गुरु थे वो भी बीमार थे, उनको भी कई तरह की शिकायतें थी। उन्होंने देखा हमारा जो चेला है उसको न्याले कहाँ से दवाई मिल गई है, वो सब मरीजों को अच्छा कर देता है। गुरु भी पहुंचे उनके पास, बेटा हमने सुना था कि ऐसा हुआ है, सदपुरुष सबकी बीमारी अच्छी कर देता है, हमारा जीव ऐसे ही कुछ हो गया है, ऐसी कोई दवाई मुझे मिल गई है कि जिस किसी को मैं दवा देता हूँ अच्छा हो जाता है। तो बेटे हमको भी कष्ट है, हमारा भी दूर कर देना। हम महाराज जी आपका जरूर करेंगे, और क्या करते हैं आप तो नहीं, आप तुम्हारे गुरु हैं। बस पानी कटोरी मंगाई, उसमें से एक बूंद दवाई डाली, पिला दी। कौन साहब क्या बात थी, बस बवासीर तो अच्छा भी हो गया, पेट की बीमार तो अच्छी हो गई। कहो भाई बचिया के हाथों में दर्द होता था, कहो गुरु जी अब क्या हाल है? अरे बेटे आप तो अच्छा हो गया, आप तो अच्छे हो गए, हाँ आप जाइए। अच्छे हुए, चले गए गुरु, चले गए। जाकर के उन्होंने विचार आया ये दवाई अगर हमको मिल जाए और इससे हम भी लोगों का इलाज करना शुरू कर दें, तब तो हजारों आदमी अच्छे हो सकते हैं और हमारा भी नाम हो सकता है, ख्याति हो सकती है, और हमको कोई जानता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, सारी दुनिया जानने लगेगी और हमारा नाम बड़ा हो जाएगा और हमको सब हो जाएंगे। ये दवाई हम सीख ले तो अच्छा है। फिर एक थोड़े दिन बाद वहीं पहुंचे किला के पास, बेटे अब की बात तो खास काम से आए, पहले तो बीमारी से आए थे, अभी खास काम से आए, बताइए महाराज जी तेरे पास ये दवाई है क्या है, कहाँ से आती है, तो ये बता दे, बस ये बता देगा तो बस फिर हम भी कर लेंगे। पर ठीक बताना, सही से बताना। हमारा जी मैं सही बता दूंगा, आप तो मेरे गुरु हैं, आपसे मैं क्या छिपाऊंगा। तो बेटे बता अपनी ये दवाई क्या चीज जिससे सब मरीज अच्छे जाते हैं। ये गुरुदेव आपके चरणों का धोया हुआ पानी, मैं 1 साल तक जाता हूँ एक बार आपके यहाँ, और आपके चरणों के पानी को धो करके ले आता हूँ, वही शीशी में बंद कर लेता हूँ, एक एक बूंद डालता हुआ सबको चला जाता हूँ, उसी से सब लोग अच्छे हो जाते हैं। अच्छा हम ऐसी चमत्कार है? हाँ महाराज जी आपका चमत्कार की बात, आपका गुरु तो भगवान है, मेरे आप तो बिल्कुल साक्षात भगवान है, हमको तो मालूम भी नहीं था, आपको मालूम हो चाहे ना हो, पर मेरे लिए आप बिल्कुल भगवान है, मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो सकते। अच्छा तो आपके चरणों का पानी तो भला कैसी चमत्कार नहीं दिखाएगा। बस दूसरे दिन में अच्छा बेटा तो बहुत अच्छी बात है। अपनी औरत को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को बुलाया, आओ भाई आओ हम बड़ी दवा लेकर के आए हैं, अब हम सबको अच्छा कर देंगे। बस
उन्होंने एक बड़ी वाली बाल्टी ली, थाली ली, अपने पैरों को रखा, खूब मजे में धोया यहाँ से वहां तक। धोने के बाद में बजाय इसके कटोरी में हम एक बूंद डालें, ये तो बहुत थोड़ा फायदा करेगी, सारा पानी को नहीं पिला दे, पूरा कटोरी का धोया हुआ पानी लीजिए, आप एक कटोरी पीजिए, एक कटोरी पीजिए। जितने बैठे थे एक एक कटोरी भर के पानी पिला दिया, अपने पैरों को धोकर के। किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो बुलाई कल, अच्छा ना आज फायदा हुआ, कल आपको पिलाएंगे, कल भी किया, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो समझा ये चेला जो है कुछ चला क्यों करता है, उनको बताता नहीं। फिर चले उसके बाद फिर वहां गए, उनसे कहा कि बेटे हाँ ये जो तेने हमको पानी पिलाया इससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, तो कोई किसी कोई अच्छा नहीं होता है, तेने गलत दवा बता दी, ये नहीं होगी, कुछ और तेरे चालाकी की मालूम पड़ती है। नहीं महाराज जी, मैं भगवान की साक्षी देकर आपकी कसम खा के कहता हूँ, इसमें कोई चालाकी नहीं, आपके क्षणों का धोना, तेरे क्यों फायदा करता है, मेरा क्यों फायदा नहीं करता। आपका पानी अलग है, मेरा अलग है, मेरे के साथ में श्रद्धा जुड़ी है, आपके साथ में श्रद्धा का अभाव, इसलिए मेरा पानी चमत्कार दिखाता है, आपका पानी चमत्कार नहीं दिखा सकता। आपके पास जो मरीज है मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपको पिला दूंगा, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात है मतलब ये श्रद्धा की शक्ति, उपासना के साथ श्रद्धा का मतलब होता है आदर्श, व्यक्ति के प्रति नहीं, सिद्धांतों के प्रति। जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए हैं ये सारे के सारे वो थे जिन्होंने श्रद्धा को अपनी को आदर्शों के साथ जोड़ के रखा है।